पहले मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा चिंतन देना चाहता हूँ। सभी उस पर चिंतन करेंगे और हम उसकी पॉइंट्स निकालेंगे अगली बार। आज बहुत लोग उधर भी गए हैं ना, ये भूल गया। तो दृष्टि का महत्व याद हो आपको, स्लोगन था एक दो दिन पहले ही। दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस पावर बढ़ाने वालों से आगे बहुत सेवा होगी। दृष्टि का मुझे भी ख्याल हुआ, क्यों ये बात ख्याल में आई। एक भाई मेरे को कल मिला, कहा कि मैं एक सेंटर पे गया, नज़दीकी है अहमदाबाद की तरफ। कहा वहाँ की बहन जी बैठकर सबको आधा घंटा दृष्टि दिया। इतना अच्छा माहौल हो गया कि हमने सोचा भी नहीं था कभी। तो शायद 2 दिन पहले ही मुरली में ये दृष्टि की बात थी। आने वाले समय में सेवा दृष्टि से बहुत होगी, पता है ना सबको। दृष्टि की सेवा होगी, वाइब्रेशंस की सेवा होगी। हमें अपने को इसके लिए तैयार करना है। अब मैं एक बात पर आपका ध्यान दिलाऊं जो संडे की मुरली में थी, याद हो आपको, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। संडे की मुरली किस पर थी? संतुष्टता। उसमें शुरुआत बहुत सुंदर थी, उसी को इस बार हम अपना लक्ष्य बनाएंगे। शुरुआत थी, जैसे तुम बाप का आह्वान कर रहे हो, वैसे ही संसार के अनेक भक्त तुम्हारा भी आह्वान कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें दुखों से मुक्त करना है, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। 2 बातें ले लें, इस पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे। और रोज सवेरे उठकर, हाँ, तो रोज सवेरे उठकर कुछ अभ्यास करने हैं। पहला अभ्यास, मैं साक्षी दृष्टा हूँ, साक्षात्कार मूर्त हूँ। और कल परसों की मुरली आप सबने सुनी है, परसों शायद। क्या कह रहे थे बाबा? मुझे किसी बात का दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता, कोई मरे या जिए। बाबा पूरी तरह साक्षी दृष्टा है, उसको होना नहीं पड़ता, ये नेचुरल उसका स्वरूप है। क्योंकि वो जानता है सबके साथ जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? कर्म के अनुसार। उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, शिव बाबा भी कुछ नहीं करेगा उसमें। कर्म के अनुसार सब कुछ स्वतः ही होता है, इसलिए बाबा साक्षी दृष्टा रहता है। कैसे होता है कर्म अनुसार? एक गहरी बात मैंने यहाँ आपके सामने रखी भी होगी, नहीं तो फिर सुन लें आप। क्यों इसमें शिव बाबा भी कुछ नहीं करता? आप सबने देखा, बाबा की सबसे प्यारी आत्माओं को भी शारीरिक कर्म भोग हुए। पहला कौन था उनमें? ब्रह्मा बाबा, दूसरा मामा, तीसरा दादी, चौथा 2 अब भी तो है हमारे सामने, गुलजार दादी, दादी जान की, अपने रमेश भाई, निर्वैस भाई। रमेश भाई ने बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है। तो कैसे कर्म गति काम करती है, उसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी आपके पास रहे।
हैं हरीश भाई, समझाने में भी आपको काम आएगा। जो कुछ कर्म मनुष्य करता है, यानी हम करते हैं, हम बोलते हैं वो भी कर्म है, हम संकल्प करते हैं वो भी एक तरह का कर्म है, हम कुछ सुनते हैं, ये सब कर्म आप जानते हैं। जो कुछ कर्म हम करते हैं वो सूक्ष्म तरंगों के रूप में हमारे ब्रेन में प्रिंट होता रहता है। ब्रेन में सेल्स कहो आप उन्हें, आजकल की भाषा में चिप्स कहते हैं ना। देखो चिप्स में कितना माल आ जाता है, 2 GB की। मेरे पास एक दिया, हार्डवेयर 1000 GB का है, सारी दुनिया भर लो इसमें। तो आत्मा में भी सब कुछ निरंतर रिकॉर्ड होता है और वही ब्रेन में भी होता है। ब्रेन माना हमारा मस्तिष्क। ध्यान से सुनना, इधर न देखना, आपको काम आएगी बात। उसकी सूक्ष्म तरंगे प्रिंट होती रहती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स को जानने वाले यहाँ बैठे हों वो इसको समझ सके, मुझे उसका ज्ञान। तो जो कुछ प्रिंट हो रहा है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। वो सतयुग त्रेता युग का भी है तो कलयुग का भी है, बहुत ज्यादा। तो वो सब कुछ हमारे ब्रेन में प्रिंट होता रहता है। और जो कुछ प्रिंट हो रहा है क्या होता है उसके बाद? देखो सिंपल सी चीज है, रिएक्शन। एक सिंपल सी चीज और है, यहाँ कुछ गंदगी का ढेर आ जाए तो उससे क्या फैलने लगेगा? फैलने लगेगी ना बैड एनर्जी। सब जानते हैं यहाँ बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए बड़ा तो ठंड फैलने लगेगी। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में अच्छे और बुरे सभी कर्मों की सूक्ष्म तरंगें प्रिंट है। ठीक है, क्लियर है? बस काफी अच्छा हो गया। अब जब वो प्रिंट है तो ब्रेन के उन केंद्रों से गुड एनर्जी और बैड एनर्जी फैलती ही रहती है। वो रिएक्ट भी करता है, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। अब जो बैड एनर्जी फैलेगी, किसी मनुष्य ने कोई पाप किया बहुत बड़ा, वो उसके ब्रेन में प्रिंट हो गया। अब मान लो वो विकर्म किया था अब से 500 साल पहले। इसके बाद 500 साल में उसके ऊपर बहुत सारी चीजें और प्रिंट हो गई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, वो नीचे दब गया। अब इन सब से बैड एनर्जी फैल रही है ब्रेन में, देह में। उससे बीमारियां पैदा होती हैं, उससे समस्याएं आती हैं। हर चीज का कारण वही है। इसलिए पाप पुण्य ही जिम्मेदार हैं हर चीज के जो किसी के साथ हो रहा है। ठीक है? अब जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, हमने अभ्यास किया मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो क्या होगा? देव कुल का जो प्रिंट है ना इधर, वो एक्टिव होने लगेगा। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो जो पवित्रता है वो एक्टिव हो जाएगी। इम्प्योरिटी भी एक्टिव हो सकती है, इससे वो नष्ट होने के लिए एक्टिव होगी। जब हम योग करेंगे, स्वमान की बहुत सारी बातें ऐसे ले सकते हैं। हमने अभ्यास किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हमारे अंदर की शक्तियां कार्य करने लगेंगी। हमने योग किया, जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं, बीज रूप योग हम कहते हैं। अब उसमें शक्तियां शिव बाबा से हमको आने लगी। देखो शिव बाबा से हमें शक्ति आने लगी। कहाँ आएंगी शक्तियां? आत्मा में। पहले आत्मा में आएंगी, आत्मा से फैलेंगे ब्रेन में। अब ब्रेन में जो निगेटिव एनर्जी है, ये शक्तियों की अग्नि क्या करेगी?
उसको जलाएगी। आज था ना मुरली में, अग्नि सभी चीजों को जलाती है, शुद्ध करती है। ये योग की अग्नि भी शुद्ध करेगी, ये कार्य चलता है। तो सारा भंडार इधर है, हर एक मनुष्य के ब्रेन में। हमें उसको प्योरीफाई करना है, क्लीन करना है अपने को। इसलिए स्वमान का अभ्यास, ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन, चिंतन से नई चीजें प्रिंट होंगी ना, और नई चीजें प्रिंट होने से पुरानी डिलीट हो जाती हैं। देखो बहुत लोगों की समस्या होती है कि उनको पास्ट की बातें बहुत याद आती हैं क्योंकि वो सब प्रिंट हैं। अब जब हम चिंतन करेंगे तो ये चिंतन प्रिंट हो जाएगा, तो वो चीजें डिलीट, नष्ट हो जाएंगी। तो चिंतन, स्वमान और योग। इसके अलावा जब हम सेवा करते हैं तो क्या होता है, सेवा भी बहुत बड़ा पुण्य है ना, उसकी सूक्ष्म तरंगे हमारे मन में प्रिंट होती है। आप देखेंगे जब हम सेवा करते हैं हम बहुत खुश होते हैं, किसी को ज्ञान दिया जाए बहुत खुशी होती है, वो प्रिंट होती है। तो ये जो अच्छी चीजें प्रिंट होंगी ये बुरी चीजों को धीरे धीरे नष्ट करेंगी। पर योग की जो अग्नि है, योग की जो शक्ति है, वो तेजी से इस निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि लंबे चौड़े किचरे को तुरंत जला के नष्ट करती है। तो हम सभी इस बात पे ध्यान देंगे। पसंद है ना? तो साइलेंस पावर को बढ़ाना है। मैंने काम दिया सभी को, फिर सुन ले जो बाद में आए हैं, और अगली बार हम इस पे चर्चा रखेंगे क्योंकि अब आने वाला समय यही कराएगा। दृष्टि का महत्व और वाइब्रेशंस का महत्व। दृष्टि से सेवा और वाइब्रेशन से सेवा। प्राचीन काल में घोड़ों को, लोगों को कंट्रोल करना है। घोड़ा बड़ा खूंखार है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता, और स्वयंवर की शर्त हो गई, जो इस घोड़े को पर चढ़ के इसको साध लेगा उससे राजकुमारी की शादी होगी। अब वो घोड़ा किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। एक क्या करता है, उसके गुरु ने उसको समझा दिया है कि इस पे दृष्टि डाल देना, जरा घोड़े पे नैनों में नजर डालना, इसके नैनों से मिला देना अपने नैन, और बस घोड़े के नैनों में जैसे उसने देखा घोड़ा शांत होने लगा, और वह तेजी से शांत होकर खड़ा हो गया। बैठो। और हमारी दृष्टि में कितना पावर हो सकती है, उन सब से बहुत गुनी। और अगर हमारी दृष्टि से भगवान देखने लगे क्या हो जाएगा प्रोफेसर साहब? देखेगा ना। अगर हम अपने दिल में बाबा को बैठाकर दृष्टि दें, अर्थात यदि हम योग युक्त होकर दृष्टि देंगे तो बिल्कुल वही आभास हो जाएगा कि हमारे नैनों से बाबा देखने लगा है। बहुत प्रभाव हो जाएगा। तो रोज सवेरे उठकर आप इस पे चिंतन करना, हर एक पॉइंट निकाले, 10-10। दृष्टि से क्या क्या हो सकता है, वाइब्रेशन से क्या क्या हो सकता है। आज 18 तारीख है, फिर हम मिलेंगे 25-26 इसके आसपास। सवेरे उठकर सभी को अभ्यास करना है, मैं साक्षी दृष्टा साक्षात्कार मूर्त हूँ, और अपने किसी भी इष्ट देवी इष्ट देव स्वरूप को इमर्ज करना, ये मेरा स्वरूप है, और हम हैं भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब जैसे बाबा का हम आह्वान करते हैं और बाबा आते हैं, उनके वाइब्रेशन से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुह्य गति ये भी है कि बाबा को एक एक की इच्छा को जान के पूरा नहीं करना है। क्या करना है? वाइब्रेशंस फैलाना है। वाइब्रेशंस फैलाना भी क्या, उसे आप ही फैलते हैं, और उससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती है। किसने मेरे से प्रश्न पूछा कि बाबा के पास कोई भी जाता है, बाबा बड़ा प्यार करता है, इनको तो प्यार करना नहीं चाहिए। आप भी सोचते होंगे कईयों को, लेकिन वो है ही प्यार का सागर, वो उसके अलावा करे तो क्या करे, सोचने की बात है ना।
उसके पास तो कुछ है ही नहीं, और है ही प्यार का सागर। जो भी आ जाएगा, कांटे आ जाएं, चाहे बिल्कुल पापी आ जाएं, वो तो प्यार ही करेगा, क्योंकि प्यार का सागर है। तो हम भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे? वाइब्रेशंस देंगे उन्हें। और इसकी शुरुआत सब कर चुके हैं, पहले से ही कर रहे हैं। अब अपने इष्ट देव देवी स्वरूप को प्रत्यक्ष करके मैं इष्ट देवी हूँ, और वाइब्रेशंस देंगे। बहुत अच्छी बात बाबा सदा ही कहते हैं, इस मुरली में भी थी, स्वकल्याण और विश्व कल्याण दोनों की भावनाओं से अगर मन भरा हो तो तब तुम डबल ताजधारी बनेंगे। ये दोनों भावनाएं बहुत श्रेष्ठ हैं और बड़ी गुह्य बात है। स्व के लिए कल्याण की भावना, सब सोच सकते हैं, हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, परंतु अगर कोई मनुष्य टाइम वेस्ट कर रहा हो तो क्या कहा जाएगा उसके मन में कल्याण की भावना है? यदि कोई व्यक्ति पर चिंतन में समय लगा रहा हो तो क्या हम कहेंगे वो अपना कल्याण चाहता है? यदि कोई व्यक्ति मुरली सुन ही न रहा हो, सवेरे उठ ही न रहा हो, तो क्या हम कहेंगे वो भी स्व कल्याणकारी है? स्व कल्याण की प्रबल भावना और विश्व कल्याण की इच्छा, और उसके लिए अपने को तैयार करना, ये दोनों बहुत सुंदर चीजें हैं। तो सवेरे उठकर हम सभी ये अभ्यास करेंगे, ठीक है? जैसे भक्त हमारा भी आह्वान कर रहे हैं। सोचो बाबा नीचे आ जाए, और नीचे बहुत बाबा के बच्चे बैठे हैं, लाखों देखते हैं ना उस दिन तो है। मीटिंग में हमने जान लिया कि बाबा के बच्चों की संख्या 15 लाख हो गई है। उसमें 9 लाख तो बहुत अच्छे हो ही गए हैं, बाकी ऐसे हैं जो हैं तो बाबा के बच्चे लेकिन रोज क्लास नहीं कर पाते, लेकिन हैं वो भी। तो और जब बाबा आते हैं तो 15 क्या 16 लाख देखते होंगे ना दुनिया में, और भी आते हैं सब, उसे तो कोई मिस नहीं करता। तो मान लो बाबा आ गए और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण न हो तो कैसा लगेगा? बड़ी निराशा होगी ना, दोबारा वो आएंगे भी नहीं, सोचेंगे यहाँ तो कुछ मिलता नहीं और कहीं चलें। हम भी अपने को ऐसा बनाएं कि हम सबको सब कुछ दे सकें। देखो बाबा बड़े बड़े रहस्य खोल चुका है। किसी किसी इस देव की पूजा सदा होती है, रोज होती है, सदा होती है, किसी की कभी कभी होती है। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, सारे संसार के इष्ट देव देवी तुम्हें भी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि बाप तुम्हें नमन करते हैं रोज। ये बात हम जरा विचार करें, केवल हमें खुश करने के लिए बाबा नहीं कहता, भगवान हमें नमस्कार करता है। क्यों करता होगा? क्यों अपने से भी ऐसा महान स्वरूप हमें देता है रमेश? वो महान देखता है हमें। सारे संसार को चारों युग किसने चलाया? बाबा ने हमें योग्य बनाया, और जैसे हमारे हाथों में संसार को देकर बाबा विश्राम करने चले गए, तो बाकी काम हम सब का रहता है ना। किसने मेरे से प्रश्न पूछा था कभी, बहुत पहले की बात है, हम सन्यासियों से बहुत वार्तालाप किया करते थे, डिस्कशन भी। तो शास्त्रों में, इंडियन फिलोसॉफी में, आत्मा आप जानते हैं निर्लेप, और निर्लेप का अर्थ यही नहीं कि उसको लेप से नहीं लगता, लेकिन वो सदा ही पवित्र है, उसमें पतन होता ही नहीं, उसकी शक्तियों का ह्रास होता ही नहीं, वो एज इट इज है, ये मान्यता है। तो चर्चा हो रही थी, प्रकृति भी सतो रजो तमो से गुजरती है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? कहा ये तो नियम है, गुजरती है, पर क्यों? कोई भी चीज अगर हम कहें, हमने एक मकान बनाया, 10 साल हो गए, थोड़ा पुराना हो गया, तो पुराने होने के कुछ कारण होंगे या नहीं? यहाँ पे ही हो गया, कारण तो होंगे ना।
बरसात गिरी, कभी धूप पड़ी, कभी आंधी तूफान चले, कुछ इधर से सीमेंट उतरा, उधर से कोई चीज गिरी, कुछ कारण बनते हैं ना। सतयुग त्रेता में बदला, कुछ कारण होगा या नहीं? 2 कलाएं कम हुई, आपे हो गई क्या एक झटके से कि 16 से 14 पे आ गए भाई? कुछ हुआ होगा ना? क्या हुआ होगा बताओ, बोलो। बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ, बाबा सीधी सी बात कहते हैं ना, बैटरी यूज कर रहे हैं, आत्मा बैटरी, तो क्या होगा? थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन ज्यादा खराब स्थिति नहीं है ना। इसलिए एक बात और मैं आपको कहूँ, हमारे चित्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले लिखी दी गई वही लिख दी गई, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया, जबकि बाबा चेंज कराते थे। सतयुग में 2 कलाएं कम हुई और त्रेता में कितनी हुई होगी? करो चिंतन, सोच के उत्तर देना। त्रेता में भी हम देवता हैं, सतयुग में 2 कला, कला का अर्थ है डिग्री ऑफ पावर, शक्ति। 2 कला कम हुई, त्रेता में 6 हुई होंगी, 3 गुनी सतयुग से। सोच लो, आधे कल्प में 8 कलाएं कम हो गई होगी, तो बैटरी 8 की 2 युग चली होगी जब खतरनाक युग आ गए। सोच लो अच्छी तरह। सतयुग में 2 कलाएं कम हुई तो त्रेता में 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, बहुत कम डिग्री यूज होगी ना आत्मा की, बल्कि 3 ही यूज होगी। बाकी ज्यादा खर्च कहाँ हुई कलाएं? द्वापर के बाद मनोविकारों में। सोचना अब इस पे। तो कहाँ थे हम? हमें भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। और याद दिला दें, हम 2 होमवर्क देकर गए ना बाबा, कौन सा? भूलना नहीं है, सबको, हर एक को, कईयों को याद दिलाना है ये होमवर्क। पहला होमवर्क, निर्विघ्न। हाँ, निर्विघ्न, खुद भी रहना, परिवार को बनाना, दूसरों को भी बनाना है निर्विघ्न। कईयों के लिए ये काम बहुत कठिन हो गया है, कैसे बनाएं? कुछ भी समझ में ना आए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। इस स्वमान का ज्यादा अभ्यास करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। सवेरे उठते ही ये बात कभी भूलनी नहीं है बाबा की। मुझे उस दिन से बड़ी नेचुरल होती जाती है। तमिलनाडु जोन से बात करते हुए बाबा ने कहा, जब भी कहीं कार्य पे जाओ तो बाबा से सफलता का वरदान लेकर चलना। आदत बनाएंगे सब इसको। कहीं भी आप काम पे जा रहे हैं, लौकिक ऑफिस पे जा रहे हैं, आपका बिजनेस है, आप कोई कार्य और भी करने जा रहे हैं, बच्चों को कहीं लेकर जा रहे हैं, इस बात को भूलना नहीं है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर और बाबा ने मुख से बोलकर वरदान दिया, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो रोज सवेरे उठकर भी ये वरदान, बाबा तिलक लेने को भी कहते हैं, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। पहले 10 मिनट में ये काम करना भूलेंगे नहीं। हाँ, उठते ही। और रात को भी कभी नींद खुले तब भी कर लें। ऐसी आदत डालें कि 2-4 बार इसको रिपीट ही कर लो आप, कभी भी। क्योंकि मैंने कई बार आपको ये बात याद दिलाई है, जब हम सोए हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर्मन जगा हुआ है। आपकी आंख खुल गई, वो जगा हुआ है, और आपने संकल्प भर दिया मेरा जीवन निर्विघ्न है, तो उसने स्वीकार कर लिया, वो आपको निर्विघ्न रखेगा।
ये बहुत सुंदर फिलोसॉफी है, इसका प्रयोग करें। आपकी आँख 1 बजे खुल जाए, 2 बजे खुल जाए, 2:30 बजे खुल जाए, 1 मिनट भी खुली रहे तो कुछ अच्छे अभ्यास करके सो जाओ, बहुत सुंदर परिणाम इसका निकलेगा। मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ, मैं सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाली हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र देवी हूँ। संकल्प भर दो जरा अपने अंदर। मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, और नहीं तो उठते ही 10 मिनट। ये सब काम सबको रोज करना है। दूसरी बात थी बाबा की, उसको भी सवेरे से जोड़ेंगे। या तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओ, या क्रोध से मुक्त हो जाओ, या अपनी अन्य कोई कमी छोड़ के जाना यहाँ। तो हम अपनी किसी विशेष कमी को पकड़ लें, इससे मुक्त होना है मुझे। बिल्कुल एक दृढ़ता ले ले, जैसे हम उसके पीछे लग जाएं कि इस कमी को मुझे रहने नहीं देना है, ये कमी मेरे जीवन में बाधक है। सच्चे मन से भी चाहे रोज बाबा को अर्पित करने लगे सोते समय, और फिर सवेरे उठकर वैसा ही संकल्प करें, मैं इस कमजोरी से मुक्त हूँ, या उसके विरुद्ध कोई गुण हो, मैं इस गुण से संपन्न हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ। ध्यान रखना है, ऐसा संकल्प नहीं करना है मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, ये नहीं। मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, मैं क्रोध से मुक्त हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मेरा चित्त शांत है। हम अपने अच्छे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए भविष्य की भी तैयारी रखेंगे। और कौन सी तैयारी, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, आप भी याद दिलाते रहें सबको। जैसे जैसे विनाश काल आएगा, 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे। जिसके अंदर जिस विकार का अंश बाकी होगा वो वृद्धि को पा जाएगा। इसलिए अपने मनोविकारों को दबाना नहीं, नष्ट करना है, एक एक को नष्ट कर देना है योग की साधनाओं से, योग की अग्नि से। ये काम सभी को ध्यान से करना है। तो बाबा की वो दोनों इच्छाएं हमें पूर्ण करनी है। भक्तों की इच्छाएं कौन पूर्ण कर सकेंगे? जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। उसी मुरली में ये बात आ गई। और दुख कौन हर सकेंगे? जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर ईश्वरीय सुख से अपने को भरा है।